हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए फ्रेंड्स आज हम लोग करेंगे टॉप 100 जीके जीएस के प्रश्नों को। यह 100 प्रश्न फ्रेंड्स यूपी के एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स आपको एक लेवल पता चलेगा इन प्रश्नों को देखकर। यह फ्रेंड्स पार्ट नंबर 5 है। पिछले 4 क्लासों को आप नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर फ्रेंड्स आप उन सभी क्लासों को देख लीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं आज के टॉप 100 उन प्रश्नों को जो कि फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और फ्रेंड्स सबसे पहले तो यह पहला वाला प्रश्न फ्रेंड्स यूपी लेखपाल में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होती है। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा कृषि पर आधारित होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए फ्रेंड्स आप इग्नोर नहीं करेंगे। दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। तो फ्रेंड्स वह थारू जनजाति है जिसकी जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो फ्रेंड्स वह जिब्राल्टर का जलडमरू मध्य है जो कि फ्रेंड्स भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए फ्रेंड्स आप नोट भी करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई स्वास्थ्य पहल है। तो फ्रेंड्स वह उत्तर प्रदेश HMIS स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र, इसको भी आप याद रखेंगे, यह भी लेखपाल के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आप इग्नोर नहीं करेंगे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर ए हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया था। तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी थे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर ए हिंद की उपाधि लेने से इनकार कर दिए थे। आगे देख लेते हैं, स्टार मार्कर के आगे बढ़ेंगे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। तो फ्रेंड्स रामचंद्र पांडु रंग था। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। तो फ्रेंड्स यह चंदेल राजाओं के द्वारा खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किया गया था। आगे देख लेते हैं, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किए थे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, उत्तरापथ की राजधानी क्या थी। तो फ्रेंड्स तक्षशिला थी, यह भी आप याद रखेंगे। सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी। तो फ्रेंड्स लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इसने फ्रेंड्स सती प्रथा पर रोक लगाने वाला पहला व्यक्ति था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो फ्रेंड्स कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो फ्रेंड्स 17 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कीजिए आप नोट कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भीमराव अंबेडकर थे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था। तो फ्रेंड्स चंपारण जिले से। यह चंपारण जिला बिहार में पड़ता है, इसलिए फ्रेंड्स आप इसको याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। तो फ्रेंड्स राम प्रसाद बिस्मिल थे। वैसे तो फ्रेंड्स 3 लोग थे काकोरी ट्रेन डकैती कांड में, लेकिन अहम भूमिका राम प्रसाद बिस्मिल की थी। चंद्रशेखर आज़ाद भी थे और फ्रेंड्स रोशन सिंह भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था। तो फ्रेंड्स सेल्यूकस को हराया था। कौन हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। तो फ्रेंड्स बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। स्टार मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो फ्रेंड्स 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं, महावीर ने कैवल्य कहाँ प्राप्त किया था। तो फ्रेंड्स रिजू कला नदी के तट पर।
कैवल्य प्राप्त किए थे महावीर। आगे देख लेते हैं, महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो फ्रेंड्स पावापुरी में हुई थी महावीर की मृत्यु। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। स्टार मार्क करके आगे बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो फ्रेंड्स वो खुदीराम बोस थे। यह सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले पहले क्रांतिकारी थे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स लाला हरदयाल और काशी राम के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो फ्रेंड्स यह पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डिगामा। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश की स्थापना हुआ था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो फ्रेंड्स B.A. स्मिथ समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहे थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आगे देख लेते हैं, पोरस और सिकंदर का युद्ध कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स झेलम नदी के तट पर पोरस और सिकंदर का युद्ध हुआ था। फ्रेंड्स इस युद्ध का जिक्र एग्जामों में अक्सर किया जाता है, तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स लॉर्ड वेलेजली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? तो फ्रेंड्स वह खिलजी था। खिलजी सबसे पहले बिहार पर मुस्लिम शासक था खिलजी, जो कि फ्रेंड्स बिहार प्रदेश पर सबसे पहले जीता था। अंग्रेज का भारत में पहली बार आगमन कब और कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स 24 अगस्त 1608 को गुजरात के सूरत शहर में सबसे पहले अंग्रेज़ों का आगमन हुआ था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फ्रेंड्स चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था। फ्रेंड्स यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसलिए फ्रेंड्स आप इग्नोर नहीं करेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो फ्रेंड्स लॉर्ड माउंटबेटन यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। साइमन कमीशन को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है साइमन कमीशन को। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा जाता है? तो फ्रेंड्स रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। फ्रेंड्स यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो फ्रेंड्स यह मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। फ्रेंड्स यह एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है, इसलिए फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो फ्रेंड्स ऋषभ देव थे। 24वें कौन थे? तो फ्रेंड्स महावीर थे, आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स 1599 ईस्वी में कुंडग्राम में हुआ था महावीर का जन्म। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, विजयनगर किस नदी के तट पर है? तो फ्रेंड्स यह तुंगभद्रा नदी के तट पर है विजयनगर। गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ज्योतिबा फूले हैं गुलामगिरी पुस्तक के लेखक। फ्रेंड यह बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आने वाले चीनी यात्री का नाम बताइए? तो फ्रेंड्स वह फायान था, इसको आप याद रखेंगे। CU की नामक यात्रा विवरण किस यात्री से जुड़ा है? तो फ्रेंड्स यह वेन सांग के विवरण से जुड़ा है, स्विकी नामक पुस्तक। फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 13 अप्रैल 1999 में। और फ्रेंड्स यहाँ पर गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? तो फ्रेंड्स जनरल ओ डायर, इसको भी आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल के राजाओं के द्वारा हुआ था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है फ्रेंड्स, जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इसलिए फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो फ्रेंड्स बम्बई में। बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी।
आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो फ्रेंड्स कमल और चपाती, यानी कि फ्रेंड्स कमल और रोटी 1857 की क्रांति का प्रतीक था। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किसने किया था? तो फ्रेंड्स मैकाले किया था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, किस समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी? तो फ्रेंड्स वह आर्य समाज था, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो फ्रेंड्स यह कांस्य युग की सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, हर्ष ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो फ्रेंड्स कन्नौज को हर्ष अपनी राजधानी बनाया था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो फ्रेंड्स यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य लिखा गया। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स वह लॉर्ड रिपन था। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो फ्रेंड्स वह कपास। कपास के उत्पादन में हड़प्पा वासी सबसे सर्वप्रथम थे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स कोणार्क में, उत्तराखंड में फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं, भारतीय इतिहास में 1912 का इतिहास महत्व क्या था? तो फ्रेंड्स राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था 1912 ईस्वी में। ब्लैक पगोड़ा क्या है? तो फ्रेंड्स यह कोणार्क के मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो फ्रेंड्स तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। आगे देख लेते हैं, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो फ्रेंड्स लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुई थी। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है? तो फ्रेंड्स डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आगे देख लेते हैं, और फ्रेंड्स हरित क्रांति के जनक भारत में तो फ्रेंड्स नॉर्मन बोरलॉग हैं। आगे देख लेते हैं, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो फ्रेंड्स भोर घाट दर्रा कोलकाता और मुंबई को जोड़ता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि फ्रेंड्स उत्तराखंड के नैनीताल में है। यह भारत का सर्वप्रथम या पहला राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देख लेते हैं, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो फ्रेंड्स हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। आगे देख लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो फ्रेंड्स भाखड़ा नंगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो फ्रेंड्स बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। यह फ्रेंड्स मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, इम्पोर्टेंट करेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स यह न्यूजीलैंड में स्थित है। आगे देख लेते हैं, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो फ्रेंड्स 5.5 घंटा प्लस, इतना अंतर है भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में अंतर। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वो कौन हैं? तो फ्रेंड्स बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं हैं, इसलिए फ्रेंड्स यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? तो फ्रेंड्स 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य का पृष्ठीय तापमान मापा गया है। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो फ्रेंड्स केरल व तमिलनाडु को पालघाट दर्रा जोड़ता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? तो फ्रेंड्स बागवानी कृषि से संबंधित है ट्रक फार्मिंग। आगे देख लेते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो फ्रेंड्स डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जबकि फ्रेंड्स ऊपर हम बता चुके हैं। आगे देख लेते हैं, भारत में किस
राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? तो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। आगे देख लेते हैं। और फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर से संबंधित आर्टिकल, तो फ्रेंड्स वह 370 है, आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे बिक्री कर कौन लगाता है? तो फ्रेंड्स बिक्री कर राज्य सरकार लगाती है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधित करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में फ्रेंड्स संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है फ्रेंड्स, जो कि एग्ज़ाम में कंफ्यूज करती है, आप याद रखेंगे। फ्रेंड्स आगे देखेंगे संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? ऊपर हम बता चुके हैं, जम्मू कश्मीर से संबंधित आर्टिकल आप याद रखेंगे 370। आगे देख लेते हैं किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो फ्रेंड्स वह 61वां संवैधानिक संशोधन था, जिसके द्वारा फ्रेंड्स मत देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिमपूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? तो फ्रेंड्स वह अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 24 में फ्रेंड्स यह बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक मजदूरी नहीं कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो कि फ्रेंड्स नीति निर्देशक तत्व जो कि भारतीय संविधान में है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसको स्टार मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति करता है। यह भी यूपी लेखपाल में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स पेप्सिन ट्रिप्सिन नामक एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? तो फ्रेंड्स अवतल लेंस लगा होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो फ्रेंड्स उसके चश्मे में अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे, और फ्रेंड्स उसको दूरदृष्टि दोष है तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स कूटपाद के द्वारा होता है। यह भी प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स टाइलिन एंजाइम फ्रेंड्स लार में पाई जाती है, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था? तो फ्रेंड्स वह हैदराबाद। इस प्रश्न को भी आप याद रखेंगे, यूपी लेखपाल में पूछा गया प्रश्न है। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इम्पोर्टेंट है यह अनुच्छेद, आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो फ्रेंड्स लॉर्ड लिनलिथिगो यह वायसराय था जब फ्रेंड्स 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथिगो। इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? तो फ्रेंड्स वह अनुच्छेद 36 से 51 है। अनुच्छेद 36 से 51 में फ्रेंड्स राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। यह भी स्टार मार्क करेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो फ्रेंड्स साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आरंभ किया था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदाय के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? तो फ्रेंड्स वह उस्ताद योजना है। यह भी प्रश्न यूपी लेखपाल में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो फ्रेंड्स लखनऊ में पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान जो कि फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है।
फ्रेंड्स यह भी प्रश्न यूपी लेखपाल में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए फ्रेंड्स आप याद रखेंगे यूपीआरडीए यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स 2003 में। यह भी प्रश्न यूपी लेखपाल में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स अगर यह क्लास आपको पसंद आई है प्रश्नों की, जो कि फ्रेंड्स यूपी के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं, इस प्रश्न को देख के आपको अंदाज़ा लगेगा कि फ्रेंड्स यूपी के एग्ज़ाम में किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यह क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद दोस्तों, आपको 75वें गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। जय हिंद।